आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हे गाइस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12th के बोर्ड्स के फिजिक्स के एग्ज़ाम के लिए कौन सी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो पढ़ने से हम 100 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको अगर हम कर लेंगे तो हमारे फुल मार्क्स आएंगे बोर्ड्स के फिजिक्स के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब आगे हम वही डिस्कस करेंगे कि वो बुक्स कौन सी हैं और हमें उनको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बुक तो है हमारी NCERT। ठीक है, NCERT तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है, वो तो किसी भी हाल में हमें करनी ही है। अगर हम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें NCERT अच्छे से करनी है। ठीक है, NCERT की थ्योरी, NCERT के क्वेश्चंस इतने अच्छे से कर लेने हैं हमें कि हमें एक एक क्वेश्चन आता हो NCERT का, चाहे वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो। ठीक है, अगर हम NCERT अच्छे से कर लेते हैं ना 12th की, तो हम 85 से 90% तो फिजिक्स में इजीली स्कोर कर सकते हैं सिर्फ NCERT कर लेने से। ठीक है, NCERT हमारी मेन बुक है, वो करनी है हमें सबसे पहले। अब अगर हमने NCERT कर ली अच्छे से एक एक क्वेश्चन, तो उसके बाद आ जाना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे। ठीक है, पिछले 10 से 15 साल के सारे फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो एंड तुम्हारे 90 से 95% मार्क्स फिजिक्स में इजीली आ जाएंगे अगर तुम इतना कर लेते हो, NCERT और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, अब देखो, इतना कर लिया, अगर वैसे तो देखो रेफरेंस बुक की भी जरूरत नहीं होती, तुम सिर्फ NCERT अच्छे से कर लो तब भी 100% आ सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास बुक्स हैं SL अरोड़ा या प्रदीप, दोनों ही बहुत अच्छी रेफरेंस बुक है, इनमें से कोई भी एक बुक चूज कर लो। ठीक है, एंड उस बुक के क्वेश्चंस अच्छे से करो, उस बुक से थ्योरी भी पढ़ो, क्वेश्चंस भी करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड तुम इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे कि फिजिक्स के पेपर में 100% मार्क्स तुम्हारे पक्के हैं। ठीक है, लेकिन एक बात है, अगर आपने SL अरोड़ा या प्रदीप की बुक देखी हो तो वो बुक इतनी मोटी होती है। ठीक है, उसमें इतने क्वेश्चंस हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इन बुक्स में कि हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर भी नहीं सकते, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले, क्योंकि हमें और भी बुक्स करनी होती है, हमें NCERT भी करनी है, हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करने हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, तो हम इतने सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो हम किस तरीके से पढ़ें इन बुक्स को, ठीक है, और NCERT भी किस तरीके से करें, तो वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन इतना अगर हम ढंग से कर लेते हैं ये तीन चीज़ें, तो हमारे 100% मार्क्स पक्के हैं बोर्ड्स के एग्जाम में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमें बुक्स करनी किस तरीके से हैं। तो अब देखो, सबसे पहले तो आती है हमारी NCERT की बुक। ठीक है, NCERT की बुक हमें अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है मतलब NCERT में जितने भी चैप्टर्स हैं सब चैप्टर्स की अच्छे से रीडिंग लेनी है, और साथ साथ उसमें जितने भी सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, साथ साथ कर लेने हैं सारे सॉल्व। ठीक है, और सॉल्व कैसे करने हैं, ऐसे ही बस दिमाग में नहीं कर लेने सॉल्व। ठीक है, सोच सोच के प्रॉपर लिख कर करने हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन चाहे वो डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उनको हमें लिखना जरूर है। ठीक है, और NCERT इस तरीके से हमें कितनी बार करनी है, एक बार करने से नहीं होगा, 3 से 4 बार हमें NCERT जरूर करनी है। ठीक है, और देखो, अब फिजिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें बहुत थ्योरी होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो खाली क्वेश्चंस सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमें चैप्टर्स को पढ़ना होगा अच्छे से, क्योंकि चैप्टर के बीच में से जो थ्योरी होती है उसके बीच में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चंस पेपर में आते भी हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, NCERT में से जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वो सिर्फ रीड नहीं करना, हमें साथ साथ नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे हमने पहली बार NCERT का चैप्टर पढ़ा, साथ साथ हमने नोट्स बनाए। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार फिर से जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे ना, NCERT से ही पढ़ना, क्योंकि क्या होता है, जैसे हमने पहली बार चैप्टर पढ़ा
नोट्स बनाए, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ ऐसी 2-4 चीजें होती हैं जो हमसे स्किप हो जाती हैं, जो हम नोट्स में ऐड करना भूल जाते हैं। सेकेंड टाइम रीडिंग लो, नोट्स में अगर कुछ छूट गया है तो वो ऐड करो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस फिर से करो, डेरिवेशंस अच्छे से करो। 2 बार तो इस तरीके से एनसीईआरटी की रीडिंग लेनी ही है। उसके बाद अगली 2 बार चाहे तुम अपने नोट्स, अगर तुमने नोट्स सच में अच्छे से बनाए हैं तो वो नोट्स अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इतना करना बहुत जरूरी है अगर तुम्हें बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है। एनसीईआरटी हमारी सबसे मेन बुक है, एनसीईआरटी जरूर करनी है कम से कम 3 से 4 बार, ठीक है। अब जिन बच्चों ने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली वो आ जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। ये करना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर का ना एक फिक्स्ड ट्रेंड होता है, सेम टाइप के क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा? जब हम क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करेंगे पिछले साल के। तो हमें कम से कम 15 साल के क्वेश्चन पेपर, पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर फिजिक्स के उठा लेने हैं और सारे सॉल्व करने हैं। और सॉल्व कैसे करने हैं? लिख लिख कर पेपर पर, ठीक है। ऐसे ही सोच सोच कर नहीं करने की दिमाग में बस कैलकुलेशन कर ली और हो गया। हर एक क्वेश्चन हमें लिख कर करना है, तभी हमारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हमने, तो हमें एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि इस टाइप से बोर्ड्स का पेपर आता है, ये मार्किंग स्कीम होती है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर हमने इतना कर लिया, हमारे 100% मार्क्स पक्के हैं अगर हमने पूरी ईमानदारी से करा है इतना काम, ठीक है। 3 से 4 बार एनसीईआरटी और पिछले साल के 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स, अगर हमने इतना कर लिया तो देखो, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्होंने ये भी ईमानदारी से कर लिया ना, तो उनको रेफरेंस बुक की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना करने से ही उनके 100% आ सकते हैं अगर एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी में ना जो थ्योरी है वो थोड़ी शॉर्ट वे में गिवन है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन्ड वे में गिवन नहीं है। उसके लिए हमें रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ती है। तो देखो, मैं ये 2 रेफरेंस बुक रिकमेंड करूंगी, एसएल अरोड़ा और प्रदीप, दोनों ही बहुत अच्छी बुक्स हैं। आप दोनों में से कोई एक बुक ले लो, ठीक है। इन बुक्स में ना थ्योरी भी होती है और क्वेश्चंस भी, ठीक है। दोनों चीजें, थ्योरी इतने एक्सप्लेन्ड वे में है, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है कि आप अगर उनमें से थ्योरी पढ़ लोगे तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको एनसीईआरटी से थ्योरी समझ नहीं आती है तो आप ये बुक भी ले सकते हो, ठीक है। ये बुक अच्छे से पढ़ लो। अब देखो, इनमें क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं तो हमें सारे क्वेश्चंस करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इनमें अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, हॉट्स, बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के आगे ना मेंशन्ड होता है कि ये क्वेश्चन, सपोज अगर कोई बोर्ड्स का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन 2007 में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन 1998 में आया था, या फिर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये सब मेंशन्ड होता है क्वेश्चंस के सामने, ठीक है, इन बुक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं कि बोर्ड का कोई क्वेश्चन दिख गया या एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन दिख गया, तो वो तो हमें सॉल्व करने ही है। और सॉल्व कैसे करने हैं? फिर से मैं बोल रही हूँ, लिख लिख कर, ठीक है। वो क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही है। उसके अलावा अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर सकते हो इन बुक्स में से, वरना इतना तो आपको करना ही है, ठीक है। एंड अगेन मैं फिर से बोल देती हूँ, रेफरेंस बुक भी कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको करनी ही है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी पूरी कर लेते हो ना 3 से 4 बार पूरी ईमानदारी के साथ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो आपके 100% वैसे ही पक्के हैं। लेकिन ये है कि अगर आपको अभी भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, आप चाहते हो कि कोई भी कमी ना रह जाए, तो आप ये वाली रेफरेंस बुक्स ले सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक रेफरेंस बुक्स आप देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपके सब कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि आपके बोर्ड्स में 100 मार्क्स पक्के हैं। लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है। ये मैं फिर से बोल रही हूँ, नोट जरूर बनाने हैं एनसीईआरटी से, क्योंकि थ्योरी के बीच में से क्वेश्चंस आते हैं। जो चैप्टर है उसकी जो थ्योरी है उसके बीच में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाने हैं और उनको अच्छे से रिवाइज करना है 3 से 4 बार। अगर आप इतना काम कर लेते हो अच्छे से तो आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इतना एनफ है फिजिक्स के लिए। बाकी ऑल द बेस्ट।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।